रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक खजूर के बराबर सदका करता है हलाल कमाई से और अल्लाह तबारक व तआला के पास हलाल कमाई ही पहुंचती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने दाएं हाथ में लेता है और फिर उसकी ऐसे परवरिश करता है जिस तरह तुम बिछड़े की परवरिश करते हो, यहाँ तक कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल कमाई से सदका करे। हराम कमाई सदका करना सवाब की नीयत रखे तो उलमा ने लिखा है बंदे का ईमान ख़त्म हो जाता है। हराम कमाई से सदका नहीं करना, मस्जिद को, मदरसे को, गुरबा को हराम देना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी के पास हराम माल मौजूद है तो जो उसका मालिक है उसे वापस करे, लेकिन ऐसी सूरत है कि जहां मालिक को वापस नहीं किया जा सकता तो हराम माल को बगैर सवाब की नीयत के गुरबा को सदका करे। बगैर सवाब की नीयत ना रखे तो ज़रूरतमंद को बगैर सवाब की नीयत के बस ये जहन में हो कि ये हराम माल है, मेरे लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, तो बगैर सवाब की नीयत के गुरबा को दे दे। सवाब की नीयत रखेगा तो गुनहगार होगा, ईमान के भी ख़त्म होने का, क्योंकि जो चीज़ हराम है उस पर सवाब कैसा। जिस तरह बैंकों से सूद मिलता है, लेना ही नहीं चाहिए। करंट अकाउंट में इंसान रकम रखे, लेकिन अगर मजबूरी है, किसी ने पैसा रखा हुआ था, अब पैसा मिल गया, तो जाहिर बात है बैंकों का तो कोई मालिक नहीं है, वो तो सूद आता है। तो ऐसी रकम को जहां कोई मालिक ना हो तो वो फिर इंसान किसी गरीब को दे दे कि चल वो इस्तेमाल कर ले, खुद हराम ना खाए, और आइंदा के लिए अपना अकाउंट बंद करे, दूसरे अकाउंट में रकम रखे। सूद में कहीं से भी पैसा आया, अगर किसी बंदे से सूद पर पैसा लिया तो वो बंदा मौजूद है, उसको वापस करे कि भाई ये नाजायज तरीके से मैंने आपसे लिया है, लिहाजा ये आप अपनी रकम वापस ले लो। तो हराम माल को सदका नहीं करना, हलाल माल से सदका करना है। सवाब की नीयत हलाल माल पे रखनी है, हराम पर नहीं। तो इखलास का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, कम से कम 1 दिरहम सदका करने पर अल्लाह 10 दिरहम का सवाब अता फरमाता है। ये तो फाइनली अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। कम से कम दर्जा 1 के बदले 10 का है, ज्यादा से ज्यादा कितना है इसकी हद नहीं है। कुरान मजीद में 700 का जिक्र है कि बाद बंदे अल्लाह के रास्ते में इखलास से खर्च करते हैं तो अल्लाह 700 गुना तक बढ़ाता है, 1 के बदले 700। लेकिन अल्लाह ने ये फाइनल नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहे इससे भी बढ़ा देता है। और इस हदीस में उस बढ़ोतरी का जिक्र है कि बंदा जब हलाल माल सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाते हैं, दाएं हाथ में लेते हैं, यानी वो सदका अल्लाह की बरगाह में कबूल हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब बढ़ाते हैं। खजूर के बराबर सदका किया था, लेकिन सवाब कितना मिला? पहाड़ के बराबर सदका करने का। तो एक खजूर कहाँ और पूरा पहाड़ कहाँ, तो कितना इजाफा हो गया कि एक खजूर सदका की तो पहाड़ के बराबर खजूरें सदका करने का सवाब, तो ये तो कई 100 गुना ये इजाफा हो गया, हजारों गुना, लाखों गुना इजाफा हो गया। पहाड़ के बराबर खजूरों का कितना ढेर होगा। तो ये जितना भी खुशी से, इखलास से इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मस्जिद को, मदरसे को, गुरबा को, जरूरतमंदों को, तो जितना खुशी से खर्च करेगा, इखलास से करेगा, उतना सवाब उसका ज्यादा होगा। और जितना परेशान होकर, मजबूर होकर खर्च करेगा, उतने सवाब में कमी आ जाएगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का जिक्र फरमाया कि इंसान अल्लाह के रास्ते में हलाल कमाई से खजूर का टुकड़ा सदका करता है तो अल्लाह पहाड़ के बराबर उसको सदका करने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।